जो तू साची बानिया साचा हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सच्चा बाजार लगाओ, सच्चा हाट लगाओ। अंदर झाड़ू दे के, अंदर झाड़ू कहाँ देना है और कौन सा झाड़ू देना है और किस कचड़े को हटाने की बात सदगुरु कबीर कर रहे हैं। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। बाजार किसका लगाना है और सदगुरु कबीर इसमें 3-4 बातें बता रहे हैं। व्यापारी कैसा बनना है और किस चीज का हाट लगाना है और झाड़ू कहाँ देना है और कौन सा झाड़ू देना है और कचरा कैसे निकालना है। और कोई कहे कि इस आंगन में झाड़ू दे दो, तो सीधी बात है, आप कोई भी नारियल का झाड़ू या अन्य किसी भी चीज का झाड़ू उठाएंगे, झाड़ू लगा देंगे, कचड़े को हटा देंगे। घर में कोई कह दे झाड़ू लगाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी से उठेंगे, झाड़ू लगा देंगे। कोई कहेगा सड़क में झाड़ू लगाओ, आप आराम से उठेंगे, सड़क में झाड़ू लगा देंगे। थोड़ा इको कम करना, इको जो आवाज रिपीट हो रही हल्का कम। हेलो हेलो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम कहीं भी बाहर अगर झाड़ू लगाने की बात होगी, आप आराम से लगा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। कोई कह दे अभी पंडाल में झाड़ू लगाओ, आप लगा देंगे। लेकिन यहां सदगुरु कबीर जो झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं, वो कौन सा झाड़ू है? जो तू साची बानिया। पहली बात तो कहते हैं कि अगर तुम सच्चा व्यापारी हो, और वो सच्चा व्यापारी किस चीज का? ज्ञान का सच्चा व्यापारी, तो सांची हाट लगाओ। तो सत्संग रूपी सच्चे हाट को लगाओ। यहां हाट लगाना मतलब धनिया मिर्ची लहसुन का हाट नहीं लगाना है, कपड़े का हाट नहीं लगाना है। यहां लगाना है सत्संग का हाट, जो ये लगा हुआ है। ये सत्संग भी एक हाट है, एक बाजार है। बाहर के हाट में आप संसार का सामान खरीदते हैं, और इस ज्ञान के हाट में, सत्संग के हाट में आप सत्य का सौदा करते हैं, प्रेम का सौदा करते हैं। अहिंसा का सौदा करते हैं। तो मैंने कहा कि यह सत्संग रूपी जो हाट है, यहां आप सत्य का सौदा करते हैं, यहां आप ज्ञान का सौदा करते हैं, यहां प्रेम का सौदा करते हैं, यहां अहिंसा, करुणा, सेवा, भक्ति का सौदा करते हैं। और जब यह सौदा कर लेते हैं, तब आपके पास एक झाड़ू आ जाता है। और झाड़ू कौन सा? आम आदमी वाला नहीं, केजरीवाल वाला। वो झाड़ू कौन सा आता है? साहब कहते हैं वो विवेक और विचार का झाड़ू आ जाता है। जब विवेक और विचार का झाड़ू हमें मिल जाता है, तब हम कहां लगाते हैं? तो विवेक और विचार का झाड़ू बाहर नहीं लगाना है, खेत खलिहान में नहीं लगाना है, मकान दुकान में नहीं लगाना है। विवेक और विचार का झाड़ू हृदय में लगाना है, भीतर लगाना है। और जब भीतर विवेक और विचार का झाड़ू आप लगाएंगे, तो कौन सा कचरा दूर होगा? तब भीतर जो भ्रम का कचरा है, विकारों का कचरा है, बुराई का कचरा है, वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं भीतर ज्ञान का झाड़ू लगाना, विवेक विचार का झाड़ू लगाना। हम विवेक का झाड़ू प्रयोग नहीं करते, बाहर तो प्रयोग कर लेते हैं, घर साफ कर लिए, कपड़े साफ कर लिए,
गाड़ी साफ कर लिए, जूते साफ कर लिए, लेकिन भीतर हमारा हृदय, हमारा मन गंदा का गंदा बना रहता है। हम उसे साफ नहीं करते, हम उसे पवित्र नहीं करते। सद्गुरु कहते हैं सत्संग रूपी बाजार में आना, सत्संग रूपी हाट में आना, यहाँ से तुम्हें विवेक विचार का झाड़ू मिलेगा। और उस विवेक विचार रूपी झाड़ू से क्या होगा, आप अपने भीतर के विकारों को दूर कर सकेंगे। जब विवेक विचार का झाड़ू भीतर लगेगा तो सारी भ्रांति मिट जाएगी, सारे भ्रम मिट जाएंगे, सारा दुख मिट जाएगा, सारी पीड़ा मिट जाएगी। आज हर आदमी दुखी है, आज हर आदमी पीड़ा में है। इसका कारण क्या है कि हम भीतर साफ ही नहीं करते। बाहर सफाई चलती है, बाहर सब कुछ साफ रखते हैं। जहां भी आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी की, स्वच्छ भारत, अर्थात कहीं भी कचरा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि आदमी बाहर ही बढ़िया से सफाई नहीं कर पाता तो भीतर क्या करेगा। अब गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, आप देखिए जहां देखा वहीं थूक दिया। ये भी नहीं देखता कहाँ थूकना है कहाँ नहीं थूकना है। नाली देख करके या कचड़े की जगह देख करके नहीं थूकता, वो कहीं भी दीवारों में, कहीं भी सड़कों पर, कहीं भी बगीचे में, कहीं घर में थूक देता है। और लोग क्या कहते हैं कि सरकार सफाई नहीं करती, सरकार स्वच्छता पर ध्यान नहीं देती। तो अब क्या करें, मोदी जी खुद ही कूड़ादान लेके घूमते रहे सबके पीछे। आखिर आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री जी कूड़ादान लेके घूमते रहे कि भैया इसमें कचरा डालो। आप ट्रेन में सफर करते होंगे, कितनी भी सफाई की जाए, कितनी भी स्वच्छता की जाए, हम देखते हैं घंटे में 4 बार 5 बार सफाई कर्मी आते हैं, बोगी की सफाई करके जाते हैं। लेकिन अभागा आदमी सब क्या करता है, बेसुध बेहोश आदमी कुछ भी खाया वहीं गिरा दिया, कुछ भी खाया वहीं फेंक दिया। और ये हाल एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी का भी है। आप उन डिब्बों में देखिए, आदमी खाता है वहीं फेंक दिया, वहीं थूक दिया, बेसिन में कचरा कर दिया, शौचालय गंदा कर दिया, गेट गंदा कर दिया। तो बाहर भी गंदगी चल रही है, घर के आगे गंदगी कर दिया, सड़क में गंदगी कर दिया। हम अपने घर को ही कबाड़ खाना बना दिए, बाहर ही सब जगह गंदगी फैला दिए, तो भीतर सफा होगा क्या। बाहर जब हम साफ करना जान जाते हैं तब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं। अभी हम बाहर ही इतनी गंदगी फैला रखे हैं कि भीतर का ध्यान ही नहीं आता। सद्गुरु कहते हैं इसीलिए सत्संग में जाना, इसीलिए सत्संग रूपी हाट में बैठना। जैसे बाहर के हाट में आपको जो आवश्यक है आप खरीद लाते हैं, किसी को सब्जी खरीदनी है आप सब्जी खरीदते हैं, किसी को कपड़ा खरीदना है कपड़ा ले लिए, किसी को जूता लेना है वो जूता ले आता है, किसी को मिठाई लेनी है मिठाई ले लिया। सब कुछ हाट में उपलब्ध है। लेकिन इस सत्संग रूपी हाट में ज्ञान है, ज्ञान का सौदा। साहब ने कहा है ना, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। सद्गुरु कहते हैं इस संसार में प्रेम का सौदा करने आए, सत्य का सौदा, ज्ञान का सौदा। इस सत्संग में भी हम सत्य का ही सौदा करने आए, क्योंकि जो मन हमारा गंदा है, जो विचार हमारा गंदा है, उसे पवित्र करना है, उसे निर्मल करना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मन जब तक निर्मल नहीं करेंगे तो आप तन निर्मल नहीं कर पाएंगे। और तन गंदा है तो मन गंदा रहेगा, मन गंदा है तो तन गंदा रहेगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे को सफा किए बिना कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ तन को साफ कर लो तो मन का काम बन जाएगा और मन साफ कर लो तो तन का काम बन जाएगा। दोनों में से किसी एक को पहले तो करना ही पड़ेगा। अगर तन बढ़िया से साफ कर लिए तो मन साफ करने का भाव जगेगा, और यदि मन पहले साफ हो गया तो तन तो साफ हो ही जाएगा। इसलिए ये सत्संग आपको ज्ञान का सौदा करने की प्रेरणा देता है कि यहां से विवेक को जगा कर जाना, यहां से विचार करके जाना, तब अपने भीतर ज्ञान का झाड़ू लगाना, विवेक का झाड़ू लगाना। और जब हम विवेक करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां मिट जाती है, बहुत सारे भ्रम मिट जाते हैं, बहुत सारे कचड़े मिट जाते हैं, बहुत सारे विवाद मिट जाते हैं। आज घरों में विवाद है, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, मित्र मित्र के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच। कोई किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। कोई हल्का सा आगे बढ़ गया, दूसरा आदमी कहता है ये कैसे आगे बढ़ गया, इसका टांग खींचना है। टांग खींचने में आज आदमी आगे है, प्रयास करता है कैसे इसको गिरा दें। आपका बेटा बढ़िया मार्क्स से पास हो जाए तो पड़ोसी को बुखार आ जाता है कि उसका बेटा कैसे पास हो गया, हमारा फेल हो गया। उसको खुशी नहीं है कि अपना ही पड़ोसी है, पास हो गया, क्या दिक्कत है। पड़ोसी ने बढ़िया घर बना लिया, आदमी को बुखार आ जाता है, कैसे बढ़िया घर बना लिया। बढ़िया घर तो सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। किसी ने बढ़िया गाड़ी खरीद लिया, आदमी को तुरंत बेचैनी हो जाती है कि ये आदमी कैसे इतना धनी हो गया। हम सदैव नफरत और घृणा में जी रहे हैं, मन साफ ही नहीं है। तन साफ बनाकर देख लिया, अब मन साफ कराने आए हैं। हम सत्संग में गुरु के पास, सदगुरु के पास मन को साफ करने आए। और मन ही गंदा है तो हम किसी से मित्रता कैसे रखेंगे, हम परिवार में प्रेम से कैसे रहेंगे। मन सब साफ हो, मन निर्मल हो, तभी प्रेम हो सकता है। आपको किसी से परेशानी कब होती है, जब मन गंदा होता है। आप किसी में बुराई कब देखते हैं, जब मन गंदा होता है। किसी में भी आपको बुराई नजर आती है, इसका सीधा मतलब है मन गंदा है। और यदि मन साफ हो जाए तो किसी में बुराई नजर नहीं आएगी। आप सब घटना सुने हैं ना, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ हस्तिनापुर की गलियों में और एक बुरा आदमी पकड़ के ले आओ। युधिष्ठिर गया बेचारा, सुबह से एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक कॉलोनी खोज डाला, कोई बुरा आदमी नहीं मिला। शाम को आया थका हुआ, कहा हे कृष्ण, आपने कैसी ड्यूटी दे दी हमें। पूरी राजधानी हमने खोज लिया, पूरा शहर ढूंढ डाला, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। दुर्योधन से कहा तुम जाओ, एक अच्छा आदमी खोज के ले आओ। वो भी गया, पूरा शहर खोजा, पूरा एक एक आदमी छान डाला, थक गया। अंत में थक कर आया, कहा हे केशव, आप कहाँ मुझे लगा दिए, पूरी राजधानी खोज डाला, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। तब कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन जब गया तो उसे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, और युधिष्ठिर जब गया तो उसे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर भी उसी कॉलोनी में गया था, युधिष्ठिर भी उसी नगर में गया था, युधिष्ठिर भी उसी राजधानी में गया था, वही गलियां, वही मोहल्ले, वही लोग। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि युधिष्ठिर पवित्र मन के साथ गया था, इसलिए किसी में बुराई नहीं देख पाया, और दुर्योधन गंदे मन के साथ गया था, इसलिए किसी में अच्छाई नहीं देख पाया। लोग वही थे, गलियां वही थी, मोहल्ला वही था, लेकिन मन गंदा था तो कोई अच्छा ना दिखा, और मन साफ था तो कोई बुरा ना दिखा। मतलब संसार ठीक है, दोष हमारी दृष्टि में है, दोष हमारी आंखों में है, दोष हम में है। अगर हम सही हो जाएं तो संसार सही दिखेगा। हमारा मन गंदा है तो संसार गंदा दिखता है। हमारा मन निर्मल हो तो पूरा संसार सुंदर है, मन गंदा है तो संसार गंदा है।
हमारा मन कुरूप होता है, हम दूसरों में बुराई देख लेते हैं। हमारा मन गंदा होता है, हम दूसरे की कमियां निकाल लेते हैं। हमारा मन गंदा होता है, हम तुरंत मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं। मक्खियों को देखना, वो गंदगी पर बैठती है। जहां भी गंदगी देखेगी मक्खियां बैठ जाएगी, लेकिन मधुमक्खियां गंदगियों पर नहीं बैठती। मधुमक्खियां फूलों पर बैठा करती। और सदगुरु कहते हैं सत्संग में आना, मधुमक्खी बनकर जाना। मक्खी बने हो, सत्संग में आकर मधुमक्खी बनकर जाना, ताकि संसार में गंदगी पर ना बैठो, जहां अच्छाई है वहां बैठना। तो सदगुरु कहते हैं जो तू साची वानिया, अगर तू सच्चा व्यापारी है, सत्य का व्यापारी, ज्ञान का व्यापारी, तो करना क्या है? सांची हाट लगाओ। फिर सच्चा हाट लगाना, सत्य का हाट लगाना, सत्संग का बाजार लगाना। प्रपंच का बाजार मत लगाना, क्रोध का बाजार मत लगाना, हिंसा का बाजार मत लगाना, झूठ छल का बाजार मत लगाना। आज हमने छल का बाजार लगाया है, झूठ का बाजार लगाया है, कपट का बाजार लगाया है, निंदा चुगली शिकायत का बाजार लगाया है। सदगुरु कहते हैं अगर तू सच्चा इंसान है, सच्चा व्यापारी है सत्य का, तो तू अपने जीवन में कभी भी बुराइयों का बाजार मत लगा लेना, कभी भी प्रपंचों का बाजार मत लगा लेना। सत्य का बाजार लगाना, सत्संग का बाजार लगाना। और सत्संग से जो तुम्हें विवेक विचार मिलेंगे, उस विवेक विचार रूपी झाड़ू से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेना, अपने मन को निर्मल कर लेना, अपने विचारों को पावन कर लेना। और जब मन निर्मल हो जाएगा, तब भीतर से सारे भ्रम, सारी भ्रांति, सारे विकार मिट जाएंगे। फिर आप निर्मल हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे। और राम जी तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन पावन हो गया, समझो वो राम को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया। इसलिए मन को निर्मल करना है इस सत्संग के द्वारा। सदगुरु कबीर हमें बड़ा सरल रास्ता देते हैं। सदगुरु कबीर हमें एक सुंदर मार्ग देते हैं कि ज्ञान के झाड़ू से, विवेक के झाड़ू से अपने भीतर के भ्रांति को मिटाना, अपने भीतर के विकार को मिटाना, अपने भीतर की बुराई को मिटाना। भयंकर बुराई आज हर आदमी के मन में, बुराई ही है, तभी तो आज भारत इतना बदहाली की अवस्था में है। मन में बुराई है तभी तो हम इतने दुखी हैं। जिसके मन में अच्छाई होगी वो दुखी नहीं हो सकता, वो सुखी होगा। मन में बुराई है इसलिए दुख है, मन में बुराई है इसलिए और पाने की लालसा है, तृष्णा है, भ्रम है। संसार में सुख मिलेगा, बाहर सुख मिलेगा, यही तो भ्रम है। कि हम कितना भी पाप करेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, सारे पाप कट जाएंगे, यही तो भ्रम है। भगवान कहते हैं कि मन निर्मल करोगे तो पाप कटेंगे। हम सोचते हैं नहीं, सारे पाप हम करते रहेंगे, सिर्फ भगवान का नाम लेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। राम कहते हैं नहीं, निर्मल मन बनाओ, मन को पावन करो, आचरण शुद्ध करो। ऐसे हम नहीं मिलने वाले, ऐसे गुरु नहीं मिलते, ऐसे भगवान नहीं मिलते। जब तक मन निर्मल ना हो, राम का दर्शन नहीं होता। हमें लगता है कि हम कितना भी मन में गंदगी भरे रहें, हम कितना भी पाप करते रहें, बस मंदिर चले जाएं काम बन जाएगा। हमें लगता है कितना भी हम छल करते रहें, माता पिता का अनादर करते रहें, भाई के साथ विवाद करते रहें, हम कितना भी पड़ोसियों से झगड़ा करते रहें, पत्नी से विवाद करते रहें, नशा दुर्व्यसन का सेवन करते रहें, मांस मछली खाते रहें, बस एक बार राम नाम ले लें, एक बार शिव का नाम ले लें, बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कभी बेड़ा पार नहीं होगा। इस भूल में मत रहना कि सारे पाप करते हुए तुम स्वर्ग चले जाओगे। इस भूल में मत रहना कि सारी गंदे काम करते हुए तुम शांति पालोगे। सदगुरु कहते हैं नहीं, गंदगी छोड़नी पड़ेगी, बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, मन को निर्मल करना पड़ेगा। और जब मन निर्मल होगा तो आप मंदिर नहीं भी जाओगे, आपका घर मंदिर बन जाएगा। और यदि मन गंदा है तो देखो रावण को, मन गंदा हो गया तो चारों वेदों का ज्ञाता था, शिव जी का परम भक्त था, लेकिन मन गंदा हो गया तो मारा गया। सारा ज्ञान खत्म हो गया, मन गंदा हो गया
कुदृष्टि हो गई, व्यभिचार जीवन में आ गया, तो माँ का अनादर किया, पिता का अनादर किया, भाई के साथ बुरा बर्ताव किया, नशा दुर्व्यसन का सेवन किया, मदिरा पान किया, मांस सेवन किया, पर नारी पर कुदृष्टि किया तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर भी नरक में चला गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन को निर्मल करना, मन को पावन करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी साधना है। तो बहुत सुंदर बात सदगुरु कबीर ने कही कि जो तू साची वानिया साची हाट लगाओ। हर कोई व्यापार कर सकता है, बाहर आप जो करते हैं वो तो शरीर के लिए है, वो व्यापार एक दिन आपका बंद हो जाएगा और उसका लाभ शरीर को मिलेगा, आपके आत्मा को नहीं मिलेगा। तो जब तक शरीर है बाहर भी व्यापार करिए, क्योंकि शरीर साधन है। शरीर साधन है तो भोजन भी देना पड़ेगा, घर भी बनाना पड़ेगा, और भोजन भी, कपड़ा भी, घर भी, ये सब आपको करना है श्रम करके, मेहनत करके, ऐसे नहीं मिलता। आपको शरीर के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सब करिए, लेकिन एक व्यापार भीतर भी है जहां प्रेम का सौदा, सत्य का सौदा, ज्ञान का सौदा करना है। तो ये सब हम सबको करना है, ये सब हम सबको अपने जीवन में उतारना है, धारण करना है। तो सदगुरु कबीर के इस दोहे का हम सबको अर्थ अपने जीवन में उतारना है। सदगुरु कबीर के इस वाणी का अर्थ हम सबके जीवन में उतर जाए तो समझना हम सभी ज्ञान के व्यापारी हो जाएंगे, हम सभी सत्य के व्यापारी हो जाएंगे। तो सत्य का व्यापारी बनिए, ज्ञान का व्यापारी बनिए, और देखिए कि अपने भीतर कहाँ कौन सी बुराई रह गई है, कौन सी कमियां रह गई है। अगर किसी कमी के वजह से, किसी बुराई के वजह से हमारा किसी के साथ विवाद हो रहा है, तो उस विवाद को ठीक कर लीजिए, कल पर मत टालिए, पता नहीं कल क्या होगा। अगर आपके वजह से परिवार में कोई विघटन आ गया है, आपके और आपके भाई के बीच में कोई दीवार खड़ी हो रही है, आपके और पत्नी के बीच में कोई मामला चल रहा है, पिता पुत्र के बीच कोई मामला चल रहा है, सदगुरु कहते हैं अपने भीतर विवेक जगाना, अपने भीतर आत्ममंथन करना, चिंतन करना, वो सब बुराई ठीक कर लेना, वो सब बुराई मिटा लेना, मन को निर्मल करना, अपने हृदय रूपी पात्र में कचरा मत भरना। कचरा के लिए तो बाहर कूड़ादान रखा है, उसी में डाल देना। ये मस्तिष्क और ये हृदय कूड़ादान नहीं है जहां कचड़े डाले जाए। हम तो इसी में कचरा डाल लेते हैं, बाहर का कूड़ादान खाली पड़ा रह जाता है, वहां हम पहुंचते ही नहीं। लेकिन अपने दिल में, दिमाग में हम कचरा भरते चले जाते हैं, बुराई भरते चले जाते हैं। किसी को देखा उसकी बुराई हम ले लेते हैं, किसी की गंदगी को हम अपना जीवन में उतार लेते हैं, किसी की भी बुराई को हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। सदगुरु कहते हैं किसी की भी बुराई को अपने हृदय में मत रखना, किसी की गंदगी को अपने हृदय में मत रखना। हृदय में अगर कुछ लेना है तो अच्छाई लेना, सत्य लेना, ज्ञान लेना, सत्संग लेना। तो जब हम इन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारा जीवन पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा।